हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 31 जनवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। पहला सवाल है, 5, 2, 8 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाना है। यदि ए और सी के हिस्सों में 7,740 रुपया का अंतर है तो कुल राशि कितनी होगी। ठीक है, देखिए 3 लोग हैं, ए, बी और सी। तीनों का रेशियो दे रखा है यहाँ पर 5, 2, 8, यानी कि 5:2:8 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। और आगे कह रहा है कि ए और सी के हिस्सों में कितना का अंतर है, 7,740। और रेशियो में अगर हम लोग देखें तो ए और सी में कितना का अंतर है, 5 और 8 का अंतर 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा ये 7,740। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कुल राशि। कुल कितना हो रहा है जोड़ के यहाँ पर, 5, 2, 7, 7, 8, 15। तो 15 यूनिट का यहाँ पर निकालना है। तो आप गुना करके निकाल भी सकते हैं, नहीं तो देखिए 15 में क्या है, 3 और 5। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 5 का मल्टीपल नहीं है, हटाइए, और डी भी 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता है। बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। 15 में 3 भी है तो 3 का मल्टीपल देख लेते हैं। 3, 5, 8, 8, 8, 16, 7, 23, 5, 28, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको निकालना है तो यहाँ देखिए 3 से 15 5 गुना हुआ, तो इधर भी आप 5 गुना कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या के 48% और 38% का बीच का अंतर 324 है। उस संख्या का 58% ज्ञात कीजिए। देखिए परसेंटेज में गैप कितना है, 48 और 38, यानी 10% का गैप है। तो ये जो 354 है ये कितना परसेंट का वैल्यू होगा, ये 10% का वैल्यू है। ठीक है, तो 10% को नीचे कर दिया। निकालना कितना का है, 58%। तो 58% से यहाँ पर गुना करेंगे, इसको कटाइए, आंसर आ जाएगा। तो डेसिमल में आएगा। ठीक है, और इकाई अंक क्या है, 8 चौके 32, इकाई अंक 2 आ रहा है, उसके बाद दशमलव आएगा। तो एक ही ऑप्शन है 2 इकाई अंक वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 66 है और उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 315 है। संख्याओं का व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एचसीएफ कितना है, 3 है, तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, 3x और 3y। ठीक है, जहाँ पर x और y क्या है, कोप्राइम है। तो ये 2 नंबर है हमारे पास। अब पूछ रहा है इसका व्युत्क्रम, यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3x हो जाएगा और 3y का हो जाएगा 1/3y। ठीक है, इसको जोड़ने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, इधर एलसीएम आ जाएगा 3xy और ऊपर जोड़ने के बाद हो जाएगा x + y। अब देखिए यहाँ पर अरे दोनों संख्याओं का योग कितना है, 66 है। और यहाँ पर जब दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा x + y। इसको 66 के बराबर करेंगे सवाल के अकॉर्डिंग। 3 से कटाएंगे इसको 22 बार में, यानी x + y का वैल्यू कितना आया, 22। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 22 और नीचे का वैल्यू निकालना है। और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसका जो एलसीएम है 315 है और एचसीएफ इतना है। अब हम लोग जानते हैं कि इन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्या ये है, इन दोनों को गुना करेंगे, यानी कि 3x × 3y बराबर कर दीजिए एलसीएम और एचसीएफ के। तो एलसीएम है हमारा कितना, 315 और एचसीएफ कितना है यहाँ पर 3। तो 3 3 तो कट ही जाएगा और 3 से ये कट जाएगा 105 बार में। तो यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया, 105। यही वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देंगे 105। ठीक है, अब कटने वाला नहीं है, यही सीधा सीधा। और यहाँ पर 3 छूट गया है तो 3 से यहाँ पर आप गुना भी कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 22/315। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सम संख्याओं का एचसीएफ कम से कम डैश होना चाहिए। देखिए कोई भी नंबर लीजिए, 2 जो सम संख्या है, जैसे मान लीजिए 8 और 20 ले लेते हैं। इन दोनों में एचसीएफ क्या है, यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा आपको 4। ठीक है, अगर कोई दूसरा नंबर ले, जैसे 8 और 6 ले लें, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि ये जो मिनिमम एचसीएफ पूछ रहा है वो हमेशा क्या होगा, 2 तो होगा ही, और बड़ा कुछ भी हो सकता है नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2 यहाँ पर कम से कम वाला ऑप्शन सी जो है ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। उस भिन्न का चयन कीजिए जिसे 1/2 में जोड़ने पर प्राप्त मान 2 के बराबर है। ठीक है, देखिए 2 पार्ट में भिन्न है, एक तो ये है और एक निकालना है जिस इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। जिसमें कि एक दिया है, दूसरा निकालना, तो दूसरा निकालना है तो दोनों के जोड़ में से इसको घटा देते हैं, यानी कि 2 - 1/2 करेंगे।
ये कितना आएगा 3/2। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन से लिए गए दूध के नमूने में 4% पानी है। पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए बर्तन से लिए गए 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो परसेंटेज, दूसरा रेशियो। तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज से इसको बनाएंगे। टोटल मिश्रण कितना है 8 लीटर और पानी का मात्रा कितना है 4%। अगर हम लोग यहाँ पर पानी निकालें यानी वाटर, तो 8 लीटर का 4% कितना हो जाएगा 0.32 लीटर। ठीक है, अब यही पानी का जो परसेंटेज है घटा के कितना करना है 2%। इसका क्वांटिटी नहीं घटाना, इसका परसेंटेज घटाना, यानी कि क्वांटिटी इसका यही रहेगा 0.32 लीटर। अब इसका परसेंटेज निकालना हम लोग को। एक तो 8 लीटर पहले से जो मिश्रण है और इसमें ये जो दूध मिलाया जाएगा ये कितना मिलाया जाएगा, मान लेते हैं इसका x लीटर इसमें मिलाया जाएगा। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100% से यहाँ पर गुना करेंगे और इसको करना है किसके बराबर 2% के, तो इसको 2% के आप बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कटाते हैं इसको, 2 से कट जाएगा ये 50 बार में और 8x को उस तरफ भेज दीजिए, 50 इसमें गुना कर दीजिए, 32 पंचे 160, यानी कि ये आ गया आपको एक 16 लीटर और इधर हो जाएगा 8 + x। तो x बराबर हो जाएगा 16 में 8 माइनस होगा तो 8, यानी कितना मिलाना होगा 8 लीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में है ये 8 लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको आप फॉर्मूला से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। और वैल्यू पुट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में कोई वैल्यू ऐसा पुट नहीं कर दें ताकि ऑप्शन का जो है सेम वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर x का मान हम लोग 30 डिग्री रखें तो सब का वैल्यू डिफरेंट आएगा। साइन 30 का अलग, कॉट का अलग, कॉस का अलग, टेन का अलग आएगा। ठीक है, तो हम लोग x का वैल्यू कितना रख रहे हैं 30 डिग्री। जब इसमें 30 रखेंगे तो ये बन जाएगा cos 90। cos 90 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, उसके बाद इसमें जब 30 डिग्री रखेंगे तो cos 30 कितना होता है √3/2। अब नीचे रखेंगे 30 तो यहाँ बन जाएगा 30 या 90, तो साइन 90 का मान होता है 1, माइनस से माइनस देंगे और यहाँ पर जब 30 रखेंगे तो साइन 30 होता है 1/2। तो ऊपर बन गया √3/2 और नीचे बन गया क्या 1 - 1/2 करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2। तो 2 कट ही जाएगा, बचेगा क्या √3। अब ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है 30 डिग्री पर √3 वैल्यू दे रहा है। तो साइन 30 √3 नहीं होता है, कॉट 30 √3 होता है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, cos 30 √3 नहीं होता है, tan 30 भी √3 नहीं होता है, tan 30 कितना होता है 1/√3। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, वहीदा ने 10% कर सहित 3300 रुपया में एक एयर कूलर खरीदा। कर लगाने से पहले एयर कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो कर है कितना है 10%। इसको फ्रैक्शन में अगर लिखें तो 1/10, यानी अगर सामान 10 रुपया का है तो उस पर 1 रुपया इसको क्या लगता है टैक्स लगता है। तो कुल मिलाकर वो कितना पे करेगा 10 + 1 11 रुपया। इसी 11 का वैल्यू हो जाएगा ये 3300। तो ये कितना गुना है, डिवाइड करेंगे तो ये 300 गुना है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कूलर का मूल्य, जो कि ये वाला होगा बेस वैल्यू कितना है 10। 300 गुना इसका भी करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 300 गुना 10, ये हो जाएगा 3000। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 1 और 100 के मध्य कितनी संख्याएं 6 और 8 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। दोनों से कह रहा है, इसका मतलब वो संख्या क्या होगा, दोनों का एलसीएम से विभाज्य होगा। तो 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा 24, यानी 24 का मल्टीपल कितना है 1 और 100 के बीच में, ये पूछ रहा है। तो देखेंगे हम लोग 24 तो होगा ही, 24 से नीचे नहीं है। उसके बाद 24 दूना 48, 24 या 72, 24 के 96। ठीक है, तो टोटल कितना नंबर आ गया 4। तो 4 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप 3:20 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन देख के लगा सकते हैं और इसको आप बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लंबाई है 3, तो लंबाई और परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 × L + B। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 3/20। अब यहाँ से 2 से काट दीजिए तो 10 बार में 10 गुना 10L, इधर 3L, तो 10 में 3 घटेगा बचेगा 7L, बराबर हो जाएगा 3B। तो यहाँ से L और B का क्या रेशियो आएगा 3:7। तो L और B 3:7 ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि ये दे रखा है और पूछ रहा है ABCD का अनुपात, तो हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग AB को चेक करें 1:3 में होना चाहिए, यहाँ पर 4/12 ये है, यहाँ पर 1:3 में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1:3 में है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर 1:3 में नहीं है। ठीक है, तो हटा देते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट लास्ट वाला चेक करेंगे, क्या होना चाहिए C और D का अनुपात 2:3। यहाँ पर अगर कटाए तो 2×18, 2×2 9:10 बन रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। चेक भी आप कर सकते हैं, 6 से कटाएंगे 2 बार में, 6 से 3 बार में 2:3 बन रहा है, जो कि यहाँ पर भी है।
तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक मछली घर एक घनाभ के आकार में है, इसके बाह्य माप ये डायमेंशन दे रखा है। इसके आधार बगल के फलकों और पिछले फलक पर रंगीन कागज चढ़ाया जाना है। इसके लिए आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए घनाभ यहाँ पर हम लोग समझने के लिए बना लेते हैं इस तरह से। इसको इधर कर दीजिए और इसको यहाँ पर, और इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये बन गया क्या, घनाभ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ये लंबाई कितना है 80 है, ये 80 होगा। चौड़ाई कितना है 30 है, ये 30 होगा। और ऊंचाई कितना है यहाँ पर देखिए 40 है, ये 40 होगा। ठीक है, ये भी 40 होगा और ये ऊंचाई भी 40 होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसके आधार को भी पेंट कागज चढ़ाना है, तो आधार का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे कितना होगा। देखिए ये आधार है नीचे वाला, अगर हम लोग इसको मिला दें इस तरह से, ठीक है, तो ये आधार बनेगा। आधार का चौड़ाई ये हो गया, लंबाई ये हो गया, तो क्षेत्रफल कितना होगा। आधार कैसा होता है घनाभ का, आयताकार। ठीक है, सभी फलक इसका क्या होगा, आयताकार। तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा 80 गुना 30, यानी कि 8 या 24 पर 2 जीरो, 2400 आ गया। प्लस बगल के फलकों, यानी बगल का दोनों फलक ये वाला, तो ये कितना होगा। देखिए ये जो बगल का फलक है ये हो गया, इसके लिए एक ये हो गया, यानी लंबाई चौड़ाई ये दिया है, तो 4 तिया 12, यानी कि 1200 आया एक फलक का। इस तरह का 2 फलक होगा, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो 2 गुना 1200 कर देंगे। प्लस पिछले फलक पर, तो पिछला फलक क्या होगा, जो सामने वाला है वही पिछला होगा। तो सामने वाला के देखिए चौड़ाई ये है और लंबाई ये है, यानी कि 800 के 3200। ठीक है, 3200 सबको जोड़िए, इधर 2400, इधर भी 2400, 4800 और 3200, ये हो जाएगा कितना 8000। तो 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है टोटल क्षेत्रफल आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पी 25 सेकंड में 250 मीटर दौड़ता है और क्यू उतनी ही दूरी 30 सेकंड में दौड़ता है। यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं तो 4.5 सेकंड बाद पी क्यू से कितना आगे होगा। देखिए यहाँ पर पी का जो स्पीड है वो क्या होगा, दूरी है 250 और समय है 25 सेकंड, तो 250 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसका पी का स्पीड आ गया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि क्यू उतनी ही दूरी 30 सेकंड में करता है, तो क्यू का स्पीड कितना हो जाएगा, दूरी तो वही रहेगा यानी कि 250, और इसको समय लग रहा है 30 सेकंड, तो 30 से डिवाइड करेंगे यानी कि ये आ गया 25/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये क्यू का स्पीड है। अब यहाँ 4.5 सेकंड का जो है दूरी निकालना है, तो देखिए यहाँ पर अगर पी और क्यू साथ में चलेगा तो कितना का गैप होगा 1 सेकंड में, इन दोनों का अंतर, यानी पी ज़्यादा चल रहा है क्यू कम चल रहा है। कितना कम चल रहा है, 10 में 25/3 माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर करके दिखा देते हैं हम, 10 माइनस 25/3, तो यह आ जाएगा कितना 5/3 मीटर। ठीक है, इतना का गैप हो रहा है 1 सेकंड में, और यहाँ 4.5 सेकंड का पूछ रहा है, तो 4.5 से यहाँ पर आप गुना कर दीजिए। 3 से कटाएंगे 1.5 और गुना करेंगे तो 15×5 = 75 पर, यानी कि 75 और 1 दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो 7.5 जो है इसका मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक तार से बने 56 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काटा जाता है और फिर इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। वर्ग के विकर्ण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक वृत्ताकार ये तार का बना हुआ क्षेत्र है। अब इसको मान लीजिए यहाँ से काट के इसी तार को इस तरह से वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया है, तो वर्ग का ये विकर्ण पूछ रहा है। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पर त्रिज्या कितना दे रखा है 56 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर वृत्त को काट के इसको वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। जब इसी तार को काट के वर्ग बनाया गया तो दोनों का परिमाप बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों के परिमाप को बराबर करेंगे। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी 4a लिखेंगे, बराबर वृत्त का परिमाप होता है 2πr। पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 22/7, और r का वैल्यू यहाँ पर 56 है। कटाइए 7 से 8 बार में, 4 से कटाएंगे a कट जाएगा और यहाँ पर 11 आएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया 88। 88 a का वैल्यू आया तो विकर्ण होता है क्या √2a, तो इसमें आप √2 लगा दीजिए, तो √2 और 88 ऑप्शन नंबर 2 में है 88 √2, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 40 मीटर लंबी 80 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार बनाने में प्रयुक्त 25 सेंटीमीटर लंबी 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर ऊंची ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, दीवार का आयतन निकाल करके उसमें ईंट के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो ईंटों का संख्या निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको यूनिट यहाँ पर सेम करना पड़ेगा। यहाँ देखिए मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में है, तो हम लोग यहाँ पर सबको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 मीटर बराबर 4000 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई इसका कितना हो गया 4000 सेंटीमीटर।
चौड़ाई सेंटीमीटर में ही है तो इसको हम लोग लिख देंगे 80, और ऊंचाई 6 मीटर है तो इसको लिखेंगे 600 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर 100 से हम लोग गुना करके लिखे हैं। और ईंट सब सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर लग देते हैं 25, 5 और 20। बस अब कटाना है। यहाँ पर 5 गुना 20 100 हो रहा है तो 100 से इसको कटा देंगे 40 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 8 बार में, 5 से इसको कटा दीजिए आप 16 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर गुना करके आंसर देना है। तो देखिए लास्ट में 2 जीरो आ रहा है तो यहीं पर है ऑप्शन नंबर डी में लास्ट में 2 जीरो, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप गुना करके भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 210 है। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है तो एचसीएफ हम लोग पकड़ेंगे और यहाँ से दोनों नंबर मानेंगे। पहला नंबर क्या होगा 5x और दूसरा हो जाएगा 5y। और ये हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, तो बराबर कर देते हैं। यहाँ पर पहला नंबर है 5x गुना दूसरा नंबर 5y, और एलसीएम कितना है 210 और एचसीएफ है कितना 5, बराबर करेंगे। 5 5 काट ही जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 42 आया, यानी एक्स वाई बराबर आ गया 42। अब 42 को आपको को प्राइम के पेयर में तोड़ना पड़ेगा, तो हम लोग तोड़ देते हैं। 6 7 42 सिंपल सा है, और दूसरा भी पेयर आएगा लेकिन इस पर हम लोग चेक करेंगे। देखिए अगर x का वैल्यू 6 और y का 7 रहा तो नंबर क्या होगा इसमें, देखिए x का वैल्यू रखिए ये, तो 5 गुना 6 कितना आ जाएगा 30, और y का वैल्यू इसमें रखिएगा तो 7 5 35। क्या 30 और 35 ये 25 और 40 के बीच में है? दोनों 40 के बीच में एकदम सही है। दोनों का योग कितना हो रहा है 30 और 35 65। ठीक है, तो 65 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से बिंदु y की दूरी 80 मीटर है तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग ये लैंप पोस्ट है हमारा, और यहाँ पर एक कोई बिंदु है जिसका नाम है y, और बिंदु से इसके बेस का दूरी कितना है 80 मीटर। सवाल में ऐसा यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, और ये जो y है इस बिंदु से लैंप पोस्ट का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, ये है 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 ही होगा, क्योंकि ये होता है 90 डिग्री। अब यहाँ पर पूछ रहा है लैंप पोस्ट की ऊंचाई, तो सिंपल सा है 45 45 का रेशियो क्या होता है 1 1 का, ये 80 है तो ये भी कितना होगा 80 मीटर, तो 80 मीटर ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। ए ने दोपहर 1 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा आरंभ की। बी ने दोपहर 1:40 बजे उसी स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चलना आरंभ किया। बी को ए तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे? ठीक है, देखिए यहाँ ए जो है 1 बजे चला है और बी चला है 1:40। तो बी तक में बी के चलने के समय तक ए कितना दूरी कवर किया होगा 40 मिनट में कितना दूरी कवर करेगा? देखिए इसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये 40 मिनट का टाइम को घंटा में बदल के लिखेंगे तो ये आएगा 2/3 घंटा। ठीक है, 40 को आप 60 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2/3। इसको गुना करिए तो ये आएगा 80/3 किलोमीटर। यानी ए जो है जब बी स्टार्ट कर रहा है उतना समय तक ए 80/3 किलोमीटर आगे निकल चुका है। अब यहाँ पर बी भी चलना शुरू किया है तो बी जो है उसका एक तरह से क्या करेगा पीछा करेगा। किस स्पीड से? इसका स्पीड 50 है और इसका 40 है, तो इन दोनों का जो अंतर है उस कितना है 10 का, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इसका पीछा करेगा। तो बी को ए तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो क्या हो जाएगा, दूरी कितना है 80/3, इसी दूरी को ये चाल से कवर करेगा, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो यहाँ पर आप क्या करिए 10 से इसको कटा दीजिए 8 बार में, तो 8/3 आवर आया। टाइम है मिनट में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे, 3 से 20, 20 गुना 8 160 मिनट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि 10 + cot 6 है तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, देखिए cot को क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे पास x + 1/x = 6 है, और स्क्वायर वाला पूछ रहा है, यानी कि x² + 1/x² का वैल्यू पूछ रहा है। क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर -2, यानी कि 6 4 के 36 -2 करेंगे तो कितना आएगा 34। तो 34 ही सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार प्लेट को रंगने के लिए 30 ml रंग की आवश्यकता होती है। इसी तरह की 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक प्लेट को रंगने के लिए आवश्यक रंग की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्षेत्रफल निकालने वाले नहीं हैं। रेडियस देखिए 20 सेंटीमीटर का है, जब 20 सेंटीमीटर का रेडियस रहता है तो इसको कितना ml रंग लगता है 30 ml। ठीक है, अब रेडियस को ये कर दिया है 80 सेंटीमीटर,
यानी रेडियस देखिए कितना गुना हुआ है, ये हो गया है आपको 4 गुना। तो इसका जो एरिया बढ़ेगा, एरिया किस गुना में बढ़ता है, इसके स्क्वायर के गुना में। यानी कि जब रेडियस को हम लोग 4 गुना किए हैं तो इसका जो एरिया है वो 4 के स्क्वायर के गुना में ये बढ़ेगा। यानी ये हो जाएगा कितना, 16 गुना। तो 16 गुना जब बढ़ेगा तो जितना रंग इसमें लग रहा है तो इसका 16 गुना रंग इसके एरिया में रंगने के लिए लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 16 गुना 30, 16 तिया 48 पर 1 जीरो, यानी कि 480 ml रंग की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जॉन जीन से आयु में 2 गुना बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 66 वर्ष होगा। जीन और जॉन की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है। ठीक है, देखिए जॉन और जीन 2 लोग हैं, लिख देते हैं यहाँ पर जॉन और जीन। क्या कह रहा है कि जीन की आयु से 2 गुना बड़ा है जॉन, यानी जीन अगर x वर्ष का है तो जॉन कितना वर्ष का होगा, 2x वर्ष का। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 है, तो 3 वर्ष बाद जाना है तो दोनों में 3 हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब सबको जोड़िए, 2 1 3x हो जाएगा और प्लस का 3 3 6, ये बराबर करेंगे ये 66 के। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 66, 6 माइनस होगा 60, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20, यानी x का वैल्यू आ गया 20। दोनों का पूछ रहा है तो जॉन का कितना होगा, 20 दूना 40 और जीन का कितना होगा 20। तो जॉन और जीन 40 20 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर जीन पहले है तो आपको ऑर्डर याद रखना है। तो 20 वाला पहला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य है सीपी और सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य को हम लोग 100 मानेंगे तो विक्रय मूल्य पर अगर लाभ की गणना करें तो कितना है, 20%। इसका मतलब इस पर जो लाभ हुआ है कितना हुआ है, 100 का 20% यानी कि 20 रुपया का। अब आपको देखना होगा कि कॉस्ट प्राइस इसका क्या रहा होगा, जिस पर 20% का लाभ लेकर 100 में सामान बिका है, तो आप कहिएगा 80 रुपया। ठीक है, 100 में 20 माइनस करेंगे तो 80, यानी कॉस्ट प्राइस का कितना आया है 80। अब इस पर परसेंट पूछ रहा है कि कितना होगा, तो 20 का प्रॉफिट है, किसके ऊपर पूछ रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 80, तो 20/80 यानी कि ये कितना हो जाएगा, कटाने के बाद 1/4, 1/4 होता है 25%। ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग दशमलव से निकालेंगे। 1/4 क्या होता है, 0.25 और 1/2 होता है 0.5। अब देखेंगे कि और कौन सा ऑप्शन इन दोनों के बीच में स्थित है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा आपको 0.166। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में नहीं है, ये 0.25 से बहुत कम है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये उससे भी कम होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ये कितना आएगा, 0.6 आ रहा है, तो ये देखिए इन दोनों के बीच में नहीं है, क्योंकि 0.6 जो है 0.5 से बड़ा है, तो ये बाहर चला जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के एचसीएफ का अंतर कितना है, 6 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं 2 नंबर है x और y, जहां पर x जो है ये y से बड़ी है, ये कंडीशन है। अब यहाँ देखिए पहला स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि इसका जो एलसीएम है बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है, यानी कि हम लोग एलसीएम अगर निकालें तो बड़ी संख्या कौन सा माने हैं, यहाँ पर x माने हैं, तो x का 3 गुना यानी कि 3x, कहने का मतलब एलसीएम 3x है। अब आगे बढ़ते हैं। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का एचसीएफ का अंतर 6 है। छोटी संख्या क्या है, y है, और एचसीएफ इन दोनों का अंतर कितना है, 6 है। सवाल में ऐसा कर रहा है, तो यहाँ से एचसीएफ कितना आएगा, देखिए एचसीएफ को इस तरफ भेजेंगे प्लस में आ जाएगा, 6 इस तरफ माइनस में आएगा, यानी कि एचसीएफ बराबर हो जाएगा y - 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए छोटी संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि दो अगर नंबर रहे तो दोनों का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आया है, 3x, और एचसीएफ कितना आया है, y - 6। दोनों को गुना करेंगे और दोनों नंबर का गुणनफल के बराबर करेंगे। दोनों नंबर का गुणनफल कितना होगा, x गुना y, एक्स वाई। तो यहाँ से x और x कट जाएगा, इधर गुना करिए 3y, 1y इधर से आएगा, तो माइनस होने के बाद कितना बचेगा, 2y, और यहाँ पर 3 छाके 18 इस तरफ जाएगा। तो यहाँ से कटाइए 2 से 9 बार में, तो y का वैल्यू कितना आया, 9। छोटी संख्या पूछ रहा था, y ही माने हैं यहाँ पर, तो y का वैल्यू कितना आया, 9। 9 ही इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हिना ने चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए 20,000 की धनराशि उधार ली। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 8% का 2 वर्ष का रेट है, कितना होगा इफेक्टिव परसेंट, 8 + 8 + 8 × 8/100 करके हम लोग निकालते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 16.64%। तो 20,000 मूलधन है हमारे पास, इसका कितना निकालेंगे, 16.64%।
परसेंट के लिए नीचे 100 देते हैं, दोनों जीरो कट जाएगा, ये दोनों जीरो पॉइंट के लिए कटा दीजिए। 2 गुना 1664 करेंगे तो कितना आएगा 32 और 128, ये हो जाएगा 3328। ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई के बीच वह संबंध ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु एक्स वाई इन दोनों के समदूरस्थ स्थित हो। ठीक है, वैसे देखिए इसका प्रॉपर जो मेथड है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आराम से आंसर निकालेंगे और कम समय में। देखिए यहाँ इन दोनों के समदूरस्थ है क्या एक्स और वाई, तो मान लेते हैं ये एक बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या है 6 और 2 है, और दूसरा बिंदु ये है जिसका निर्देशांक क्या है 6 और 4 और 6 है, और इसको मिला दीजिए। और ये जो एक्स वाई वाला है ये क्या है इन दोनों के बीच समदूरस्थ है, यानी दोनों से बराबर दूरी पर है, तो इसको हम लोग बीच में रख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, तो एक्स और वाई इन दोनों का निर्देशांक है। अब यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू निकालना एकदम आसान है। एक्स का क्या होगा, देखिए यहाँ एक्स है 6 और यहाँ पर है एक्स क्या 4, 6 + 4 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी इन दोनों का एवरेज होता है ये। उसी तरह वाई का कितना होगा 2 और 6, 8/2 घटाएंगे तो ये आएगा 5 और ये आएगा कितना 4, यानी एक्स और वाई आया 5 और 4। अब समीकरण में देखेंगे कौन सा समीकरण इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए अगर रखें तो 5 दूना 10 - 4 3 नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। 5 दूना 10 3 10 4 14, यहाँ पर भी नहीं है। 5 और 8 13, यहाँ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर 5 माइनस यहाँ पर 8, 5 - 8 कितना होता है -3, यहाँ देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि 330 पेंसिलों को राजेश, सुरेश और चंदन के बीच क्रमशः इस अनुपात में वितरित किया गया है तो चंदन को कितनी पेंसिलें मिली। सबसे पहले आप फ्रैक्शन को यहाँ से हटाइए। हटाने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम से गुना करना होगा, तो एलसीएम होगा 12, यानी कि 12 से पूरा रेशियो में गुना करेंगे, तो 4 × 12 यानी 3 आएगा। 3 × 4 = 12, 4 दूना 8, यहाँ पर 3 × 4 = 12, ये रेशियो आया तीनों का। अब टोटल पेंसिल कितना हो रहा है, जोड़िए 8 4 12 3 15, 15 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा ये 330 पेंसिल जो सवाल में दे रखा है। 15 दूना 30, 15 दूना 30 यानी 22 गुना है। इसका पूछा है चंदन का, चंदन का है लास्ट में, लास्ट वाला कितना है 4, 4 का निकालेंगे तो 22 × 4 = 88 इसका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 दिन में पूरा कर सकती है। अमीषा को ए लिखते हैं, ये 14 दिन में कर सकती है, जबकि भाविया इसी कार्य को अकेले पूरा करने में 35 दिन लेती है। भाविया को बी लिखते हैं, ये कितने दिन ले रहे हैं 35 दिन। इसी कार्य को वे चित्रा के साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकती है, यानी जब तीनों साथ में काम करते हैं तो 6 दिन लगते हैं, यानी कि कहने का मतलब है अमीषा, भव्या और चित्रा, चित्रा को सी लिखते हैं, तीनों मिलकर 6 दिन में काम करते हैं। तो चित्रा अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ये पूछ रहा है, तो तीनों का एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, देखिए 14 और 35 का एलसीएम 70, और 70 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 70 में 6 का 2 है, 3 से गुना कर देंगे, 70 × 210 आ जाएगा एलसीएम। 14 से डिवाइड करेंगे, 14 × 1 = 14, 5 × 70 यानी कि 15 आया, इसको 6 आएगा यहाँ पर कितना आएगा 35 आएगा। चित्रा का समय पूछ रहा है तो चित्रा का कार्य क्षमता निकालना होगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, चित्रा का कितना होगा, इसमें तीनों है ए बी सी, उसमें ए + बी जोड़ के माइनस कर दीजिए तो सी का निकल जाएगा। तो 35 में 15 और 6 21 माइनस करिए, 21 इसमें जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, यानी चित्रा का एफिशिएंसी कितना आ गया 14। समय निकालना है तो 14 से टोटल वर्क को डिवाइड करिए, 14 × 1 = 14, 14 × 5 = 70, 15 दिन टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक गोदाम इस डायमेंशन के माप के घनाभ के आकार में है। यदि एक बॉक्स का आयतन 0.8 मीटर क्यूब हो तो इसमें कितने घनाभाकार बॉक्स रखे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, गोदाम के आयतन को बॉक्स के आयतन से डिवाइड कर दीजिए, तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा 60 × 40 × 30, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और 0.8 से इसको डिवाइड करना है। पॉइंट के बदले यहाँ 0 लगा दीजिए, 8 से कटा दीजिए 5 बार में, 6 × 5 = 30, 90, 90 पर 3 0, तो कितना हो जाएगा ये 90,000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश से 1 से घटाया जाता है तो भिन्न 1/4 में बदल जाता है, यानी कि 1/4 के बराबर हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन से करेंगे। अंश और हर का योग 11 होना चाहिए, सब में है 11। अंश से 1 घटाने के बाद 1/4 कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर अगर 1 घटाएं तो यह आएगा 1/9, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर अगर 1 घटाएं तो यह होगा 2/8, घटाने के बाद यह आएगा 1/4, 11 ये इसका आंसर होगा। बाकी ऑप्शन को हटाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक बर्तन को भरने में 1.5 लीटर की क्षमता वाले गिलास से 15 गिलास दूध डालना पड़ता है, यदि प्रत्येक गिलास की क्षमता 0.5 लीटर हो तो उसी बर्तन को भरने के लिए कितने गिलासों की आवश्यकता होगी। ठीक है,
देखिए पहले 1.5 लीटर क्षमता वाला गिलास से 15 गिलास दूध इसमें लगता था। अब 0.5 यानी आधा लीटर वाला गिलास से इसमें डालना है, तो उसका गिलास की संख्या पूछ रहा है। देखिए बर्तन का जो कैपेसिटी हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.5 यानी एक गिलास के आयतन, और 15 गिलास लगता है तो 15 से गुना करेंगे। ये हो गया बर्तन का कैपेसिटी। अब इस कैपेसिटी को 0.5 लीटर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कट जाएगा 3 बार में, 15 दिया कितना 45। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है दी गई अवधि के दौरान कारखाने द्वारा चुकाए जाने वाले वार्षिक ब्याज की औसत राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, वार्षिक ब्याज कहाँ पर है, ये साल है, यहाँ पर रॉ मटेरियल, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन, ये निकालना है। तो सबको जोड़िए, औसत निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। 5 4 9 6 15 4 19 4 23 बचा 2 2 3 5 3 8 1 9 6 15 15 9 24 बचा 2 2 1 3 2 5 3 8 2 10 3 13 1300 कितना हो रहा है 43, यानी 134.3 आ रहा है। टोटल कितना साल है 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 दूना 10, 5 6 के 30, 5 8 40, 5 6 के 30, यानी 26.86 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में है, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत निम्न तालिका में दर्शाया गया है। यहाँ पर है बीपीएल का। यदि वर्ष 2017 में उत्तर पश्चिम जिले की जनसंख्या 52,000 है, तो उस वर्ष उत्तर पूर्व जिले की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जनसंख्या परसेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उत्तर पश्चिम में देखना है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है नॉर्थ वेस्ट, ये वाला होगा 10% है, और इसका जनसंख्या है 52,000। यानी कहने का मतलब ये जो 52,000 जनसंख्या है ये 10% का वैल्यू है। और पूछ रहा उत्तर पूर्व जिले का, उत्तर पूर्व कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर है रेड वाला, ये है 21%। ठीक है, तो इसका आप निकाल दीजिए 21%। ये तो आ गया नॉर्थ ईस्ट का जनसंख्या। अब इसमें निकालना है गरीबी रेखा से नीचे वाला। यहाँ देखिए नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर है, इसमें गरीबी रेखा से नीचे कितना है 42%, तो इसका हम लोग निकालेंगे 42%। 42 परसेंटेज के लिए नीचे दे दीजिए 100, तो 1 जीरो तो यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, सबको गुना करेंगे वही आंसर होगा। तो इकाई अंक देखते हैं, 2 1 2 दूना 4, 4 इकाई अंक वाला 2 ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन 9 का मल्टीपल है। देखिए 21 में क्या है 7 है, 7 का मल्टीपल देख लीजिए, 7 6 के 42, 3 7 5 35, 7 दूना 14, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी छट गया। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।